अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, तालीम पॉइंट के साथ आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। नाज़रीन, आज हम बैचलर के पीयू के रिज़ल्ट के हवाले से बात करने जा रहे हैं कि लाखों बच्चों को बगैर किसी वजह के फ़ेल कर दिया गया है। अब बाकायदा तौर पर इसकी लिस्ट भी अनाउंस कर दी गई है। इसी हवाले से हम जानेंगे प्रोफेसर तनवीर साहब से कि सर आखिर ऐसी क्या वजूहात पेश आई जो इस बार नहायत ही इस किस्म का किरदार अपनाया गया पीयू की जानिब से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल चाल है? जी, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, पहले तो मुझे ये बताइए, ये बात समझ में आती है कि एक स्टूडेंट पेपर नहीं अटेम्प्ट करता, उसको फेल कर दिया जाता है। एक स्टूडेंट की तैयारी अच्छी नहीं होती, उसको फेल कर दिया जाता है। लेकिन एक वो बच्चा जो पेपर भी अटेम्प्ट करे, जिसकी तैयारी भी हो और जब वो रिजल्ट खोल के देखे तो आगे सामने यूएमसी लगी हो, तो सर इस मामले में आखिर ऐसी क्या वजूहात पेश आई हैं कि पीयू की तरफ से नहायत ही ज़्यादा गैर जानिबदाराना रवैया पेश किया गया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में स्टूडेंट को अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो इंतज़ामिया है उनसे भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ जो इंतज़ामिया की तरफ से गलतियाँ चली हैं जिसकी वजह से बेशुमार बिल्कुल। बच्चों को नाकामी का सामना करना पड़ा है, इंतज़ामिया को उसके हवाले से सोच विचार करना चाहिए। बिल्कुल। देखें, बात ये है कि पहले ये होता था कि अगर किसी बच्चे पर यूएमसी केस बनता था तो पेपरों के 2 हफ्ते बाद तकरीबन उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से लेटर इशू होता था और बिल्कुल। उसको कमेटी के सामने बुलाया जाता था बिल्कुल। और कमेटी में उसके पास से जो भी चीज़ें बरामद होती थी उनको पेश किया जाता था कि जी इस बुनियाद पर आप पर ये यूएमसी केस बना है, बिल्कुल। क्या आप पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सही है या गलत है। फिर अगर कैंडिडेट उस इल्ज़ाम को साबित करने में नाकाम होता था तो फिर उस पर यूएमसी केस बनता था, मतलब उसको साल के लिए 2 साल के लिए निकाल दिया बिल्कुल। जाता था। जी, बिल्कुल सर, रिसेंटली अभी मुझे एक बच्चे की कॉल आती है, वो कहता है कि सर मैंने पेपर भी अटेम्प्ट किया है, उसके बाद मुझे ना तो पीयू की जानिब से कोई यूएमसी के हवाले से लेटर इश्यू किया गया, लेकिन जब मैं रिजल्ट खोल के देखता हूँ, तो मेरे सामने यूएमसी का ठप्पा लगा होता है। तो मैंने उससे यही पूछा, या तो आपने, क्योंकि आपको पता है यूएमसी 2 वजूहात पे बनती है, या पेपर की आप चीटिंग कर रहे होते हैं, या पेपर की चीटिंग करवा रहे होते हैं। लेकिन उसका यही कहना था कि सर हमारे पास तो इतना टाइम ही नहीं होता कि या तो हम चीटिंग करें या करवाएँ। लेकिन फिर भी उन्होंने हमारे साथ ऐसा रवैया अख्तियार किया। फिर दूसरे हवाले से अगर बात की जाए तो आपका रवैया भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आपका एग्ज़ामिनर के साथ रवैया कैसा है। तो उसका यही कहना था सर कि एग्ज़ामिनर के साथ भी मेरा कोई ऐसा मामला नहीं हुआ जिससे मेरे ज़हन में नेगेटिव कोई थिंकिंग आती। लेकिन सर क्या ये मेरी तो वाक़ई तौर पर सर मेरी तो समझ से बाहर है, नाज़रीन यकीनन तौर पर आपकी भी समझ से बाहर होगा कि एक बच्चा जो पेपर भी पूरा अटेम्प्ट करता है, तैयारी भी उसकी अच्छी होती है, ना वो चीटिंग करता है, ना ही वो चीटिंग करवाता है, लेकिन फिर भी उस पर यूएमसी लग जाती है। तो सर आखिर ये क्या वजह? बच्चे के तो 5 साल गए, वो तो ज़ाया हो गए सर। तो सर यूनिवर्सिटी को क्या बच्चों पर ज़रा भी तरस नहीं है, ज़रा भी बच्चों के एहसास नहीं है? उनका सिर्फ़ यही कहना है कि सिर्फ़ पैसे आ जाएँ और वो अपनी जेबें भरते रहें? जी, बिल्कुल बात आपने बिल्कुल सही की है। यूनिवर्सिटी को अपने इस ज़ालमाना रवैये से जो है छुटकारा पाना होगा। देखें, जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो जो भी कैंडिडेट होता है जिस पर कोई इल्ज़ाम लगाया जाता है, कमेटी के सामने जब उसे बुलाया जाता है तो कमेटी में अगर वो बच्चा साबित ना कर सके कि जी मैं जो है गुनाहगार हूँ या नहीं हूँ, मैं डिफ़ॉल्टर हूँ या नहीं हूँ, तब तो ठीक है। जब देखें, आप पर यूएमसी केस बना, आपको कमेटी के सामने बुलाया नहीं गया, हुँ, हुँ। ठीक है। जब आपको बुलाया नहीं गया तो फिर उसके बाद आपको सिर्फ रिजल्ट के दिन पता चलता है कि जी मेरे ऊपर यूएमसी केस बनाया गया, तो ये तो सरासर ज्यादती है। कभी ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल। कि आप पर किसी भी जुर्म का इल्ज़ाम लगाया जाए और आप पर आपको मौका दिए बगैर कि जी आप इसमें इन्वॉल्व हैं या नहीं हैं और केस आपके खिलाफ कर दिया जाए, तो ये बहुत जुल्म की बात है, ज़्यादती की बात सर है। कहीं क्या नए पाकिस्तान पर बगैर बताए यूएमसी लगने का रिवाज तो नहीं आ गया? अ, जो मुझे एक मज़ाहिया बात ज़हन में आ रही है कि इस नए पाकिस्तान में जो ऐसे हमारे सामने कुछ वाक़यात आए हैं कि लोगों के घरों के मीटर बगैर बताए उतार दिए गए हैं
और जब वजह पूछी गई है तो कोई पता नहीं वजह का। वो बता दिया गया है कि जी कोई 15 साल पहले कोई इस प्रॉपर्टी का कोई दो माइनर सा जो है वो कोई बिल था जो अदा नहीं किया गया, तो मीटर काट के ले गए। तो इसी तरह यहाँ पर भी बच्चों को पता ही नहीं है कि उनके ऊपर यूएमसी केस बना दिया गया है और उनको यूएमसी बनाकर फेल कर दिया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो मैं इंतज़ार करूँगा इंतज़ामिया से, खुदारा बच्चों के फ्यूचर को तबाह ना करें, नई नस्ल के साथ इतना जालमाना रवैया इख्तियार मत करें। अच्छा सर, एक और सवाल देखने में आ रहा है, ये पहले से भी ज़्यादा हैरानकुन सवाल है। एक बच्चा है सर, वो एनुअल में अपीयर होता है, उसके तकरीबन 13 मार्क्स आते हैं एक सब्जेक्ट में। उसके बाद आपको पता है, क्योंकि एनुअल के बाद तो सैपली के 3 चांसेस होते हैं। जब पहला उसका चांस होता है, उसमें दोबारा उसके 13 मार्क्स लगा दिए जाते हैं। तो उसके बाद जब दोबारा वो फिर से पेपर में अपीयर होता है, तो इस बार तो उसका रिजल्ट ही नहीं शो किया जाता, बाकायदा तौर पर एरर कर दिया जाता है। अब क्योंकि वो गांव देहात का बच्चा था, उसको कोई अच्छे तरीके से गाइड करने वाला था नहीं, पंजाब यूनिवर्सिटी भी उसके घर से काफी फासले पर थी, तो उसको उसके जो टीचर्स गाइड करते हैं वो यही कहते हैं कि आप दोबारा से पेपर दीजिए, इस बार इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। लेकिन थर्ड टाइम सर जी, जब वो दोबारा अपीयर होता है, दोबारा से ही उसको 13 मार्क्स दे दिए जाते हैं। सर ये तो मेरी समझ से ही बाहर है कि पहले में भी 13 है, फिर 13 है, फिर एरर आ जाता है और फिर 13 मार्क्स आ जाते हैं। अब सर उसके तो 2 साल जाए गए, उसको तो अब दोबारा से रिपीयर होना पड़ेगा। सर इसके पीछे इस बच्चे का हर्जाना कौन भरेगा? मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही। देखें, बड़ी अच्छी आपने बात की है। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, बहुत से बच्चे गरीब घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके माँ बाप पता नहीं कहाँ से फ़ीसें अफोर्ड करते हैं। और क्या है, पहले यूनिवर्सिटी जो है पार्ट 1 पार्ट 2 का कंबाइन होता था तो सिर्फ 4000 तक फ़ीस होती थी। अब पार्ट 1 पार्ट 2 का कंबाइन क्या इन्होंने सेपरेट किया सिर्फ पैसों की खातिर। अब एक बच्चा जो है जिसने पार्ट 1 पार्ट 2 के पेपर देने हैं, उसका तकरीबन 13,000 रुपये फीस बन रही है। अब एक बच्चा जो है एक सब्जेक्ट पार्ट 1 में फेल हो गया इंग्लिश में, तो पार्ट 2 में भी हो गया, तो दोनों के लिए उसको 13,000 रुपया, 13,000 रुपया कोई मामूली फीस नहीं है। और देखें, पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि आप जो है पार्ट 1 में फेल हुई है, पार्ट 2 में हुए हैं, आपको एक ही फीस में आप अपीयर होने की एबिलिटी आप रखते थे। अब लगता तो यही है कि सिर्फ यूनिवर्सिटी ने पैसे कमाने का एक जरिया बना लिया है कि पैसे कमाने कैसे। बिल्कुल, इसी वाले से बात करता चलूं, नो डाउट सर, काफी हद तक यूनिवर्सिटी अपना पॉजिटिव रोल भी अदा करती है, लेकिन बाज ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं जिससे तो सर प्रॉपर तौर पर बच्चे का फ्यूचर ही बर्बाद किया जा रहा है। मेरी समझ से बाहर है सर। अब आप देखें, ये जो बच्चे के रिजल्ट पे एरर शो कर दिया गया है, एरर तो इनको लगाना आता है, लेकिन उसका सोल्यूशन क्या है ये क्यों नहीं इन्होंने बच्चों को बताया या फिर इन्होंने गाइड किया इस हवाले से? बेसिकली तो ये बनता है कि जो भी अगर बच्चे से कोई मिस्टेक हुई है तो आप सब यूनिवर्सिटी को चाहिए कि रिजल्ट से पहले पहले उस बच्चे को उसके जो भी ड्रॉबैक्स हैं उसके बारे में अवेयरनेस दे। भी आपका ये मसला है, अगर आपका ये मसला हो तो क्यों हुआ। अगर यूनिवर्सिटी उसको पहले से बता दे तो कम से कम वो, अगर हो सकता है वो बिल्कुल राइट पे हो और बाद में यूनिवर्सिटी कहे कि जी हम गलत हैं, तो उसका तो फ्यूचर तबाह हो गया ना। तो यूनिवर्सिटी को चाहिए अगर कोई इस तरह के मसाइल है तो भाई बच्चों को रिजल्ट से पहले पहले उनके बारे में अवेयरनेस देनी चाहिए। अब क्या वो बच्चा दोबारा से नए सिरे से 2 साल में बीए दोबारा से करेगा? उसके तो इस तरह 4 साल बन जाएंगे सर। 2 साल एक जिंदगी का बहुत बड़ा अरसा होता है, तो वो 2 साल अब दोबारा से वो रिपीट करेगा। तो सर इसके पीछे आखिर आपके ख्याल से इसके पीछे का जिम्मेदार कौन है? इसके पीछे के जिम्मेदार मेरा तो ख्याल है वो इंतज़ामिया जो ये कहती है कि जी जस्ट यूनिवर्सिटी ने पैसा इकट्ठा करना और पैसा इकट्ठा जैसे भी करना है, आपको जो भी वे अडॉप्ट करना पड़े आप करें। तो इस तरह क्या होगा, हमारी जो नई नस्ल है बताएं, वो नई नस्ल बहुत ज़्यादा फैडअप हो जाएगी, तालीम से भी फैडअप हो जाएगी, यूनिवर्सिटी भी फैडअप हो जाएगी। वो कहेगी जी हमने पढ़ाई छोड़ देनी है। अगर वो पढ़ाई छोड़ देगी तो फिर सारी जिम्मेदारी यूनिवर्सिटी पर आएगी या उस इंतज़ामिया पर आएगी जो इंतज़ामिया उस बच्चे को स्टडी से दूर कर रही है। अगर वो बच्चा गलत हाथों में आएगा तो जाहिर बात है फिर उसने दहशतगर्दी की तरफ आना, जब दहशतगर्दी की तरफ आएगा तब भी मसाइल है ना। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, अब जिस पर किसी बच्चे पर अगर नाजायज यूएमसी लग जाए तो सर इसका फिर क्या हल होगा?
बच्चे के तो 5 साल मेरे ख्याल से तो उसके बर्बाद हो गए हैं। वो इन 5 सालों में काफ़ी कुछ अचीव कर सकता था। उसकी ज़िंदगी के कई गोल्स थे जो उसने अचीव करने थे। अब वो तो घर में बेचारा बैठ गया मायूस होकर। फिर उसके बाद ये हमारे बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया जाता है बाकायदा तौर पर कि हम स्टूडेंट्स के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए काफ़ी जॉब्स हम नौकरियाँ खोल रहे हैं। आप डिप्रेशन ना होइए, आप नशों की तरफ ना जाइए, आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहें। सर क्या इन हालात में ये सब मुमकिन है? नहीं, मैं तो नहीं मानता। ये जो हालात है, ये तो सीधा-सीधा बच्चों को या तो नशे की तरफ लेके जाएँगे, या उनको डकैती की तरफ लेके जाएँगे, या चोरियों की तरफ लेके जाएँगे, या दहशतगर्दी की तरफ लेके जाएँगे। उसके बिल्कुल। अलावा तो हालात नज़र तो नहीं आ रहे। सर आपके ख्याल से क्या यूनिवर्सिटी को इस चीज़ पर भी गौर-व-फ़िक्र करना चाहिए कि अगर किसी स्टूडेंट की पार्ट 1 में सैपली आ जाती है और पार्ट 2 में भी उसकी सैपली आ जाती है, दोनों की वो फ़ीसें अलग-अलग भरता है सर। आखिर ये जो पैसे हैं, ज़ाहिर-सी बात है हर बंदा बिलियनेयर, मिलियनेयर थोड़ी ना होता है। हर बंदा काफ़ी इनमें से कसीर तादाद उन्हीं की होती है जो जॉब करते हैं। तो सर आपके ख्याल से क्या यूनिवर्सिटी को चाहिए कि पार्ट 1 हो या 2 हो, सैपली की फ़ीस वो एक ही रखे? जी, बिल्कुल होना चाहिए। आप यकीन करें, बेशुमार बच्चे हमारे पास ऐसे आए हैं जो वो गरीब घराने से तल्लक रखते थे। वो यकीन करें, वो इस कदर बच्चे रो रहे थे कि बताएँ सर हम क्या करें? हम इतनी फ़ीस अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। जब हम फ़ेल भी हुए हैं तो हमें 1 या 2 नंबर से फ़ेल किया गया है। और पहले क्या होता था? पहले ये होता था यूनिवर्सिटी 11 नंबर तक ग्रेस मार्क्स देती थी। और अब ये है कि ग्रेस मार्क्स तो देना तो दूर की बात है, वो तो फ़ीसों के हवाले से भी इतनी आगे निकल गई है कि आम बंदा तो समझ लें कि उसके बस के बात ही नहीं है कि वो जी, अपनी बिल्कुल। स्टडी को कंटिन्यू रख सके। जी, बिल्कुल नाज़रीन, बाबे अंग्रेज़ी प्रोफ़ेसर तनवीर साहब ने बिल्कुल बजा फ़रमाया। काइंडली यूनिवर्सिटी वालों से भी मेरी एक ही दरख्वास्त है कि बच्चों का जो फ्यूचर होता है बच्चों का, वो आप ही के हाथों में होता है। आप ही ने आगे इसको ट्रांसफ़र करना होता है। अगर तो बच्चा अपनी गलती पर हो तो आपका राइट बनता है, बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक काम करते हैं, बिल्कुल सही कदम उठाते हैं कि वो बच्चा आपके इतने मयार के मुताबिक उतर ही नहीं रहा तो उसको उसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक रखा जाए। लेकिन वो बच्चे, वो हज़ारों लाखों बच्चे जिनको बिना किसी मकसद के फ़ेल कर दिया गया है, क्या ये ज़्यादती नहीं? इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।